हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बहुत बड़ा रोल है पास्ट के हुए एक्शंस को मतलब प्रेजेंट में शो करने में। देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइमिंग कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये हमेशा पास्ट टाइम को शो करता है, राइट। और देखो, इसके मतलब इसके आसपास जो टेंस है वो है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कोई एक्शन या कोई सिचुएशन, कोई एक्शन या कोई सिचुएशन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म हुआ, अगर उस एक्शन या उस सिचुएशन का अगर इम्पैक्ट, अगर उसका असर या प्रभाव अगर प्रेजेंट टाइम में है मौजूद तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर उसका इम्पैक्ट या असर प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं है तो वो सिंपल पास्ट, राइट। एक छोटी सी बात है, पास्ट के हुए एक्शंस का अगर इम्पैक्ट या पास्ट का जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, असर नहीं है तो सिंपल पास्ट, छोटी सी बात। तो देखो आप, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब? वी यूज़ हियर हेल्पिंग वर्ब हैव एंड वी यूज़ हैज़, ठीक है। हैव का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं पता आपको होगा, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल, राइट। इसको शो करने में वी यूज़ हैव एंड ही, सी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, इसको इसके साथ वी यूज़ हैव, सॉरी हैज, ठीक है। तो हैव और हैज का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिचुएशन है या पास्ट का जो एक्शन है उसको शो करने, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखो इसमें जाने के पहले कि हैव हैज का इसमें यूज़ हम लोग करते हैं किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो मैंने आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मैंने लिखा है। और अगर आप बात करोगे फॉर्मल इंग्लिश का तो हैव का हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के रूप में भी। पहले आप इसको ये पहले समझो, व्हाट इज़ हेल्पिंग एंड व्हाट इज़ मेन वर्ब। जैसे मान लो आप कहते हो, सपोज दैट कि आई हैव ए कार, राइट। फिर आप कहते हो कि आई हैव रिटन ए लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हैव क्या है? यहाँ पे हैव आपका मेन वर्ब है, सिंगल वर्ब है। और यहाँ पे हैव क्या है? यहाँ पे हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब थर्ड है, राइट। तो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले हैव का पहले हम समझेंगे, थोड़ा सा मैं समय लूँगा आपको बताने में कि कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो, हैव के साथ कुछ मेन वर्ब के रूप में, यानी कि एज अ मेन वर्ब हैव के साथ कुछ एक्सप्रेशंस का हम यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि हैव का एक अर्थ होता है पास में होना, और हैव का सेकंड अर्थ क्या होता है करना, यानी कि इट शोज एक्शन एंड दिस वन शोज पोजीशन, राइट। तो अगर एक्शन वर्ड्स है, जैसे मान लो आप कहते हो कि हैव ए बात, आप कहो हैव ए चैट, आप कहो हैव ए वर्ड, या हैव ए कन्वर्सेशन, या कहो हैव अ ड्रिंक, या आप कहते हो हैव अ मील, आप कहते हो हैव ए रन, आप कहते हो हैव अ स्विम, ठीक है। आप इन द सेम वे आप कहते हो हैव एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आप कहते हो जैसे हैव फन। तो देखो आप, ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपको एक्शन शो करते हैं, राइट। और यहाँ पे हैव का यूज़ किस रूप में हुआ है? मेन वर्ब के रूप में हुआ है। और सेंस ऑफ पोजीशन, जैसे आप मान लो कहते हो कि हैव ए कार, या हैव ए चांस, या आप कहते हो हैव डिजीज, ठीक है। तो आप पहले ये देखो कि ये यहाँ पे जो आपका जो वर्ड्स आप देख रहे हो, दिस आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, ठीक है ना। जैसे मान लो कहते हो कि आई हैव
ए बाथ एट 6 AM, एट 6 AM डेली। इसका देखो मतलब हो गया कि आई टेक बाथ, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि मैं 6 बजे सुबह रोज़ नहाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हैव जो है आपका मेन वर्ब के रूप में यूज़ है, तो यहाँ पे हैव आपका वर्ब 1 है। लेकिन देखो अगर आप ये कह रहे हो कि आई हैव ऑलरेडी हैड अ बाथ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका अर्थ निकला कि मैं पहले ही नहा चुका हूँ। इसका अर्थ क्या निकला कि मैं 6 बजे सुबह रोज़ नहाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक हैव यहाँ पे है, फिर आप हैड यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ का हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ का हैड क्या है आपका वर्ब थर्ड है, ठीक है। तो मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोनों ही फॉर्मेट में भी यूज़ हैव, ठीक है। देखिए अब जहाँ से अब इस टेंस का जो बेसिक फॉर्मेट है पहले वो देखें आप। तो देखें आप, जैसे मान लो इस टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर इसके पहले टाइम की बात करो आप, और इस टेंस के इस सेगमेंट के टेंस की बात करो, तो कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो वर्ब थर्ड पैटर्न यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब थर्ड पैटर्न के साथ प्रयोग होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखो सो फार, आप देख रहे हो अप टिल नाउ और एज येट, इनका प्रयोग होता है टाइम एडवर्ब्स के रूप में। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है अब तक या अभी तक, राइट। आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का प्रयोग यानी कि सो फार या अप टिल नाउ का प्रयोग हम लोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, और एज येट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पैटर्न में हम यूज़ करते हैं एज येट का, ठीक है। इसके अलावा देखो आप, जैसे आप कहते हो रिसेंटली आप बात करते हो लेटली, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है हाल ही में या हाल फिलहाल। इसके अलावा देखो आप, जैसे बिफोर हो गया मतलब के पहले, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ऑलरेडी हो गया यानी पहले ही, ठीक है। इसके अलावा आपका जस्ट हो गया अभी मतलब अभी या तुरंत, ठीक है ना। या आप कहते हो ऑलवेज या आप कहते हो नेवर, ठीक है। तो ऑलवेज का अर्थ क्या होगा? ऑलवेज का अर्थ हो गया हमेशा। नेवर क्या हो गया? नेवर हो गया कभी नहीं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर देखो ध्यान आपको ये देना है, एक बात ये आपको ध्यान देना है कि इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि बिफोर, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलवेज, नेवर, इनका हम यूज़ करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। सो फार का अप टिल नाउ का एज येट का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है आपका सेंटेंस के लास्ट में इनका हम यूज़ करते हैं, अंत में यूज़ करते हैं। और रिसेंटली, लेटली का प्रयोग या तो हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में या वाक्य के अंत में, ठीक है। तो देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एडवर्ब का यूज़ हम किस किस केस में कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और देखो टेंस है तो इसका, इस सेगमेंट का टेंस क्या होता है? टेंस इज वर्ब फॉर्म, तो वर्ब थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। टाइम इसका सेगमेंट ये है, ठीक है। कम ध्यान दें आप देखें, तो अभी आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ दो प्रकार से होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके साथ देखो टाइम का कौन कौन सा एडवर्ब है, एलिमेंट है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको हम बताना चाहेंगे, उसके बाद टेंस स्टार्ट हम लोग करेंगे। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है।
सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आप जानते हो, अगर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट यानी सिंपल प्रेजेंट में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है वर्ब बी के साथ, ठीक है, और इसमें अगर इस सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में अगर पास्ट टाइम को अगर आपने ऐड किया, सिंपल प्रेजेंट अगर यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट में या एडजेक्टिव में, अगर इसमें आपने पास्ट टाइम को ऐड किया और अगर आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, अगर आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है या अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको किससे बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट से। देखो एक बात और समझने के बाद इसको दोबारा प्रयास करो आप। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस अगर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, यानी कि आप अगर एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट है, अगर उसके साथ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है, यानी कि वैसे वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, या अगर एडजेक्टिव का प्रयोग है, तो वो हमेशा हम किसे बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। कैसे? देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो कि मैं मोहन को जानता हूँ, ये सेंटेंस है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप बनाओगे आई नो मोहन, आई नो मोहन, राइट। ये वाक्य आपको सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पे आपने V1 का यूज़ किया। अगर आपने कहा कि मैं मोहन को 10 साल से जानता हूँ, 10 साल से जानता हूँ, अगर आपने ये कहा तो इस सेंटेंस में देखो आपने पास्ट टाइम को आपने ऐड कर दिया। ये 10 साल कब का है? बोलने के पहले का 10 साल, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर पास्ट टाइम को आपने ऐड किया और यहाँ आपका वर्ब कौन सा है? वर्ब है आपका नो, KNOW, जानना। तो आपको पता है कि नो में ING फॉर्म का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसका आपने इंग्लिश बना दिया कि आई नो मोहन फॉर 10 ईयर्स, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। अगर फॉर को देखते हुए अगर आपने बना दिया कि आई हैव बिन नोइंग मोहन फॉर 10 ईयर्स, तो ये वाक्य आपका दोबारा गलत हो गया, इसलिए कि नो में यूज आप ING फॉर्म का वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसका सही इंग्लिश क्या होगा? आई हैव नोन मोहन फॉर 10 ईयर्स, यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब प्लस सिंपल प्रेजेंट में पास्ट का टाइम अगर आप ऐड करोगे, इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यही चीज़ देखो एडजेक्टिव के साथ भी होगा। जैसे मान लो आप कहते हो तुम उदास हो, ठीक है, तो तुम उदास हो, इसका इंग्लिश आप बनाते हो यू आर सैड, राइट। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस किस टेंस का है? आपको पता है कि अगर वाक्य में एक वर्ब का यूज़ हुआ है तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा आपका मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे एक वर्ब का यूज़ हुआ, यहाँ पे आर क्या है? वर्ब 1 है, और सैड यहाँ पे क्या है? आपका एडजेक्टिव। तो V1 एन एडजेक्टिव, यानी ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसमें पास्ट टाइम को आपने इसमें अगर ऐड कर दिया, अगर आपने कहा किसी से कि तुम 2 दिनों से उदास हो, अगर आपने ये कह दिया, ठीक है, तो 2 दिन कब का? पास्ट का। तो अगर एडजेक्टिव का आपने यूज़ किया और सिंपल प्रेजेंट में आपने पास्ट टाइम को आपने ऐड कर दिया, इट अगेन बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर इसका इंग्लिश आपने बनाया कि यू आर सैड फॉर 2 डेज, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसका सही क्या होगा? सही इसका होगा यू हैव बिन सैड फॉर 2 डेज। तो ये वाक्य सही होगा। यहाँ बिन क्या है बताओ? यहाँ बिन आपका वर्ब 3rd है। आप मुझे बताओ कि बी, वाज, वेयर और बिन वहाँ पे क्या है? वर्ब 3rd, ठीक है। या चलो ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप याद रखो। सिंपल प्रेजेंट में अगर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब और पास्ट टाइम को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा, प्लस अगर एडजेक्टिव को हम यूज़ करेंगे तो भी ये बनेगा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ठीक है। ध्यान दे देखें आप, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ठीक है। आप पहले देखें बिन और गॉन का डिफरेंस, बिन एंड गॉन का अंतर आप देखें, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है जाना। बिन मतलब जाना, गॉन मतलब जाना। बिन दिखलाता है पास्ट टाइम को, और गॉन से हम शो करते हैं प्रेजेंट टाइम, राइट। ये दिखलाता है प्रेजेंट टाइम को, ओके। कैसे इसका हम यूज़ करते हैं पहले वो समझो आप। जैसे मान लो आप कहते हो कि राम हैज़ बिन और राम हैज़ गॉन टू पटना। अगर मैंने किसी से पूछा कि सपोज दैट अगर मैंने कहा कि राम कहाँ है, मैंने पूछा तो मुझे जवाब मिला कि राम पटना गया है, राम पटना गया है, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो बिन और गॉन का डिफरेंस, अगर आपका सेंस कहने का ये है कि राम इज़ इन पटना, यानी जहाँ वो गया है अगर वो वहीं पे है, यानी प्रेजेंट टाइम में वहाँ गया है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? गॉन होगा, ठीक है। लेकिन मान लो एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में अगर मैं राम से पूछूं कि राम हैव यू एवर बिन और गॉन टू पटना। देखो यहाँ पे हिंदी में कहना हम क्या चाहते हैं? यहाँ पे हिंदी में कहना हम ये चाहते हैं कि क्या तुम कभी पटना गए हो। तो मान लो कि राम अगर मेरे सामने है, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम कहीं पटना गए हो। अगर वो पटना गया भी होगा तो पास्ट में ही गया होगा, अभी तो वो मेरे सामने है, ठीक है। तो अगर बात पास्ट की होगी तो यहाँ पे क्या दोगे आप? यहाँ दोगे आप बिन, यहाँ पे गॉन दोगे आप। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बिन का, यहाँ यूज़ गॉन का नहीं होगा। इसी प्रकार देखो, अगर राम ने मुझसे कहा कि सर मैं पटना चार बार जा चुका हूँ, ठीक है। तो राम ये बात मुझसे कह रहा है कि सर मैं पटना 4 बार जा चुका हूँ। अगर वो गया होगा तो वो पास्ट में ही गया होगा, अभी तो मेरे सामने है। तो अगर इसका इंग्लिश हम बनाएंगे कि सर आई हैव बिन या आई हैव गॉन टू पटना 4 टाइम्स। तो यहाँ मुझे बताओ बिन और गॉन में यहाँ कौन सही होगा? जाहिर सी बात है कि अगर पास्ट टाइम को हमको शो करना हो तो पास्ट टाइम हम शो करेंगे किससे? पास्ट टाइम हम शो करेंगे बिन से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बिन। तो मेरे ख्याल से बिन और गॉन में डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। जाने का सेंस दोनों में होता है। अगर एक्शन पास्ट का है तो बिन, प्रेजेंट का है तो गॉन, ठीक है। तो देखिए आप देखें तो ये फैक्ट जानने के बाद अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इसी में देखो हमको अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना इसका होगा तो यहाँ पे क्या देंगे हम? सिंपली यहाँ पे हमको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे। इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या होगा? इंट्रोगेटिव का पैटर्न हेल्पिंग वर्ब को पहले आप निकालोगे, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और आपको पता है कि अगर WH क्वेश्चन का अगर पैटर्न होगा, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? इसका पैटर्न हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। ये इसके WH क्वेश्चन का पैटर्न है। एक बात देखो यहाँ बताना आपको हम चाहेंगे, जैसे आप कहते हो आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन इज 100% इक्वल टू आई हैव गॉट अ पेन।
ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, एक बार इसको आप दोबारा देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में बिल्कुल समानता है, दोनों बिल्कुल एक हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव पैटर्न अगर इसका हमको बनाना हो तो यहाँ पे पहले हम डू निकालेंगे, या नेगेटिव में, ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना हो तो ये मुझे बताओ कि आई हैव नॉट या आई डू नॉट हैव अ पेन, इन दोनों में कौन सही है बताओ। इन दोनों में सही है आई डू नॉट हैव। ये पहले के वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि हैव यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है ना। अगर इसका हमको नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब में कभी नॉट हम नहीं लगाएंगे, हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। और अगर बात रहा इसके इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पे जरा हमको बरतनी है सावधानी। अगर इंट्रोगेटिव का पैटर्न ये रहा, अगर इसको बनाना चाहते हो इंट्रोगेटिव में, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? हो जाएगा डू आई हैव ए पेन। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना आप चाहते हैं तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? हैव आई गॉट ए पेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखो, आपको ध्यान देना है एक बात और पे, एज येट पे, सो फार पे। जैसे आप कहते हो कि राधा हैज़ नॉट रिटर्न्ड होम, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहे अप टिल नाउ, फिर ऑप्शन रहे एज येट, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, वी यूज़ हियर एज येट, ठीक है ना। और मान लो अगर आप कहते हो कि राधा हैज़ कैरिड आउट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, सो फार, या आप कहते हो एज येट, मतलब सो फार इज इक्वल टू अप टिल नाउ, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव रहेगा तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे आप यूज़ करोगे किसका? यहाँ पे यूज़ करोगे आप सो फार का। यहाँ प्रयोग एज येट का हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक जो फैक्ट्स है वो आपको समझ में आ गया हो। ओके, ऑल द बेस्ट।